आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 जो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उसी को बोला जा रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग विद्युत रसायन के वाले चैप्टर के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 को। तो देखो, विद्युत रसायन किसे कहते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का आपस में संबंध तथा उनके अनुप्रयोग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की जो रसायन होगी उसी को कहा जाता है आपका विद्युत रसायन, ठीक है। विद्युत रसायन अभिक्रिया में या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ने से पहले उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है, उसको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व या मूलक ग्रहण करने या हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या करना, त्याग करने की क्रिया जिस भी अभिक्रिया के अंतर्गत होती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उसी को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन के इसके साथ में योग हो रहा है तो क्या बनाया आपका SO2। अगला देखते हैं हम लोग, FeCl2 है और Cl2 को जोड़ रहे हैं तो देखो ये ऋण विद्युतीय तत्व है तो या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा तो क्या बना 2FeCl3, फेरिक क्लोराइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। टोटल कितने आपके क्लोरीन है, 2 दूनी 4 यहाँ और 2 यहाँ से तो 6, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है पूरी तरह से अपचयन अभिक्रिया का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। तो देखो, अपचयन अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाती है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग तथा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो रहा था, लेकिन इसमें अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन या फिर धन विद्युतीय तत्व का योग होगा तथा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, त्याग होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो Cl2 प्लस H2 तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा तो 2HCl बनाया। उसके बाद देखोगे कॉपर ऑक्साइड है उसको H2 के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो कॉपर ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, मतलब ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो कॉपर प्लस H2O बनाया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। ये तो हो गया ऑक्सीकरण अपचयन की सामान्य परिभाषा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर या फिर चिर सम्मत संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को कुछ इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। तो ऑक्सीकरण के लिए देखते हैं, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, जिसे परमाणु या आयन द्वारा ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो जैसे देखो सोडियम है, अगर हम लोग सोडियम की संयोजकता देखें तो +1 होता है तो वह कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर +1 आवेश आया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा जिसके कारण से उस पर +2 आवेश आया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धन आवेश आता है, इतना सब जानते हो। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना ही धन आवेश लगेगा। कॉपर प्लस, मतलब कॉपर पहले से ही एक धन आवेश वाला है, जब वह एक और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा,
+2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आयरन पर देखते हैं Fe2+ है, जब वह एक और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, Fe3+ हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर अपचयन क्या होता है। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ठीक है, कुल मिलाकर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी अपचयन कहलाएगी। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद +1 आया था, तो उसी वहीं जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह फिर से सोडियम में बदल जाएगा। जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जिंक में बदल जाएगा। Fe3+ है, वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Fe2+ में बदल गया। कॉपर 2+ है, जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कॉपर प्लस आयन में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया ऑक्सीकरण तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अब आगे हम लोग देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं उसको देखते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की अभिक्रियाओं में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। या फिर दूसरा परिभाषा भी आप देख सकते हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी क्रिया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी क्रिया क्या होगी, साथ साथ होगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखो रेडॉक्स दो शब्द रेड प्लस तथा आक्स से मिलकर बना होता है, जिसमें रेड शब्द का मतलब होता है रिडक्शन के पूर्व लग्न रेड तथा आक्स का ऑक्सीडेशन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है रेड का रिडक्शन हो गया और रिडक्शन मतलब अपचयन, और ऑक्स का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपका ऑक्सीकरण, जिसका अर्थ ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाओं का क्या होता है, साथ साथ होता है। तो बोल सकते हो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में दो कारक हो सकते हैं, एक तो ऑक्सीकारक और दूसरा अपचायक। तो ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, देखो वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाता है। दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है। जस्ट यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन का उल्टा होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है, अथवा जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। आगे देखते हैं अपचायक, वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। बोली हूँ ना, जस्ट उल्टा होता है। तो वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, अपचायक कहलाता है, अथवा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आयनिक समीकरण देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि 2Na है प्लस Cl2 है, तो जब इसको तोड़ोगे तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस में टूटेगा, इस प्रकार से होगा। तो 2Na है, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na प्लस में बदला, ठीक है, तो ऑक्सीकरण हो गया क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जिसके कारण से 2Cl माइनस हो गया, मतलब कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में सोडियम अपचायक है। क्यों होगा सोडियम अपचायक, क्योंकि वह दूसरे से क्या कर रहा है, अपचायक क्यों होगा, क्योंकि वह दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके स्वयं क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, इसी कारण से वह अपचायक है। क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्लोरीन ऑक्सीकारक है क्योंकि Cl अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
और अभिक्रिया में सोडियम का ऑक्सीकरण तथा Cl2 का अपचयन होता है। अब इसमें कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। ऐसा था, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागा जिसके कारण से Na+ में बदला, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जिसके कारण से वो Cl- में बदला। तो अब यह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है जिसके कारण से यह ऑक्सीकरण होगा, और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है जिसके कारण से यह क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे का हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।